हेलो। हाँ बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे आरसीसी स्ट्रक्चर्स की। आरसीसी स्ट्रक्चर्स में हम लोग पढ़ रहे थे टी बीम। पिछले दो लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर 5 और 6 में हम वीडियो लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे टी बीम की। आज हम टी बीम की बात को जारी रखेंगे, ठीक है ना। टी बीम में हमने स्लैब की निकाल ली थी, बीम की निकाल ली थी। बीम में स्ट्रेट बार्स, बेंट अप बार्स और टॉप स्पेसर बार हम निकाल चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे स्टेरअप्स की। काय की बात करेंगे? स्टेरअप्स की, ठीक है ना। तो स्टेरअप्स कैसे लगे हुए हैं ये आप देख लीजिए। पहले स्टेरअप्स की अपन गणना करना शुरू करें, इसके पहले टी बीम में आपके स्टेरअप्स देखिए, ठीक है ना। ये बीम है, बीम में स्टेरअप्स कैसे लगे हुए हैं, ठीक है ना। आप अगर एक कॉर्नर से शुरू करेंगे, किसी भी कॉर्नर से शुरू करेंगे, तो कॉर्नर के जो स्टेरअप्स लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं 12 mm डाया, 7.5 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना। तो ये बार हो गई और ये ऐसे स्टेप्स शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपको 10 गिनती के मिल जाएंगे, आपको 10 नंबर्स मिलेंगे। 10 नंबर्स कैसे हैं? ये हैं 12 mm डाया की, ठीक है ना। 10 इस कॉर्नर पे और 10 इस कॉर्नर पर, तो कितने हो गए टोटल? 10 इंटू 2, ठीक है ना। क्यों? बोथ द कॉर्नर्स, बोथ कॉर्नर्स। और दो टी बीम है, दो बीम है, 2 टी बीम, तो कितने हो गए? 10 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो गए? 10 दूनी 20 दूनी 40 हो गए। ये कॉर्नर वाली बात कर रहे हैं। 12 mm 7.5 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। और लेंथ, एक उसकी लंबाई कितनी? अब लंबाई कैसे निकालेंगे? लंबाई दिस पैरामीटर प्लस दिस, तो 2 ब्रेड्थ और 2 डेप्थ जोड़ लीजिए और प्लस कुछ एक्स्ट्रा कर दीजिए कि जो बैंड में और हुक में काम आ जाए। तो नॉर्मली 20 सेंटीमीटर पर इसमें एक्स्ट्रा डाल देते हैं। क्या चीज़? 2 ब्रेड्थ और 2 डेप्थ, काय की? स्टेरअप्स की। तो स्टेरअप्स की अगर अपन ब्रेड्थ की बात करें तो ये कवर हटाने के बाद आ रही है 44 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 0.44, ये क्या करना है अपन? लेंथ निकाल लें। लेंथ 2 इंटू 0.44 प्लस 2 इंटू 0.17, ठीक है ना। प्लस 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 क्या? प्लस 0.2, ये एक्स्ट्रा 0.2 एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा काय के लिए? ये बैंड देते हैं ना अपन, यहाँ बैंड, यहाँ बैंड देंगे, यहाँ बैंड देंगे, यहाँ बैंड देंगे, यहाँ बैंड देंगे और यहाँ पर हुक बनाएंगे। तो कुल कितना लंबा हो गया? तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। 2 इंटू 0.44 प्लस 2 इंटू 0.17 प्लस 0.2, 1.42 मीटर, 1.42 मीटर। एक बैंड की लंबाई हुई 1.42 मीटर और नंबर ऑफ बैंड्स हो गए 10 इंटू 2 इंटू 40। ऐसे ही लिखिए आप भी। 10 इंटू 2 क्यों? एक कॉर्नर पर 10, दोनों कॉर्नर के लिए 2 बार और 2 टी बीम। तो कितने हो गए? इसको अपन मेज़रमेंट बुक में एंट्री करें। मेज़रमेंट शीट, मेज़रमेंट शीट आपको मालूम ही होना चाहिए कैसी होती है। मेज़रमेंट शीट, जो मेज़रमेंट करते हैं अपन लोग, उसके कुछ फॉर्मेट होता है। आइटम नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम एंड डिटेल्स ऑफ वर्क, नंबर, लेंथ मीटर, ब्रेड्थ मीटर, हाइट और डेप्थ भी मीटर में, फिर क्वांटिटी, फिर रिमार्क। ये
कंटिन्यूड है, 2 आइटम इज कंटिन्यूड, 2 लेक्चर्स में हमारा कंटिन्यूड चल रहा है। तो अब हम काय की बात कर रहे हैं, स्टेरअप्स की बात कर रहे हैं। स्टेरअप्स कौन से वाले, स्टेरअप्स कौन से वाले, 12 mm डाया, 7.5 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, कितने हुए, 10 × 2 × 2, हर एक की लंबाई कितनी हुई, 1.42 मीटर। तो कुल कितने चाहिए अपने को, 20, 40, 40 × 1.42, दैट इज गिव यू 56.8 मीटर। कितना, 56.8 मीटर। अब बाकी स्टेप अलग डायमीटर है तो इसलिए इसका वजन निकाल लीजिए यहाँ पर, इसका वजन 56.8 मीटर। 12 mm का वजन आपको मालूम होना चाहिए, क्या वजन होता है 12 mm डाया का वजन होता है 0.89 kg पर मीटर। अगर आप अटक जाए, अगर याद नहीं आए आपको तो आप सीधे कैलकुलेट कर लीजिए, π/4 d² × 1 × जो डेंसिटी मैंने आपको बताई थी उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए, इंटू 0.89, ठीक है ना, 56.89 मल्टीप्लाइड बाय 0.89, तो कितना हो गया 50.552 kg, ये हो गया स्टेप्स। ये कौन से स्टेप्स हुए, 12 mm डाया वाले। अब इसके बाद मैं अलग कलर से ले लेता हूँ। इसके बाद जो स्टेप्स लगे हैं, कैसे लगे हैं, 10 mm डाया, इसके बाद कैसे लगे हैं, 10 mm डाया, 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। अब आप डायग्राम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरफ और 2 3 4 5 इस तरफ। ये कैसे लगे हैं, ये 5 कैसे लगे हैं, 10 mm डाया, 10 mm डाया, 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो नंबर्स कितने हो गए, इसके नंबर्स कितने हो गए, 5 × 2, 5 इधर 5 इधर, एक टीबी में इतने तो दो टीबी में इसके डबल, 5 दूनी 10 दूनी 20 नंबर्स हो गए। इसकी लेंथ उतनी रही जितनी ऊपर वाले की थी, जितनी 12 mm की लेंथ थी, तो इसकी लेंथ हो गई 1.42 मीटर, ठीक है। तो इसको अपन मेजरमेंट बुक में एंटर कर लेते हैं। स्टेरअप्स, ये हो गया 12 mm डायमीटर, स्टेरअप्स में ही चल रहे हैं अपन। स्टेरअप्स कौन से वाले, 10 mm डाया, 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, इसका वजन होता है 0.62 kg पर मीटर। तो गिनती मैंने आपको बताई थी कितनी अपन ने करी थी, इसको ऐसे ही लिखिए 5 × 2 × 2, ठीक है ना, 5 दूनी 10 दूनी 20, और एक की लंबाई 1.42, ठीक है। तो कितनी हो गई 1.42 × 20, दैट इज गिव्स यू 28.4 मीटर, 28.4 मीटर। अगले, अब इसका वजन नहीं निकाल रहे क्योंकि अगला स्टेरअप भी 10 mm डाया के लगा हुआ है, ठीक है ना, अगला स्टेरअप भी आपका 10 mm डाया के लगा, उसको अपन कलर बदल देते हैं, दूसरे कलर से लिख देते हैं 10 mm डाया, उसके बाद लगा है 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर एट द वेट, जो 10 mm है तो वजन उतना ही रहेगा 0.62 kg पर मीटर। अब देखिए कितने लगे हैं। इसके बाद अगर आप चित्र देखेंगे तो ये कितने लगे थे, 10 लगे थे, फिर 5 लगे थे, फिर लगे थे 1 2 3 4। ये 4 कैसे हैं, 10 mm डाया, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ये लगे हैं 4। तो नंबर्स कितने हो गए, नंबर्स कौन से वाले बात कर रहे हैं अपन, 10 mm डाया, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर,
4 इंटू 2 एक कॉर्नर पे 4, दूसरे कॉर्नर पे 4, तो 4 इंटू टू दूसरी टीबी कितने हो गए, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है ना। और लेंथ कितनी रही, लेंथ उतनी रही 1.42 मीटर। तो इसको कैसे एंटर करेंगे, इसको एंटर करेंगे 4 इंटू टू इंटू टू, इसकी लंबाई कितनी हो गई 1.42। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू 1.42, दैट इज गिव्स यू 22.72 मीटर। अब ये दोनों 10 mm, इन दोनों को साथ में कर लेते हैं, टोटल कौन से वाले 10 mm डाया के, ठीक है ना, प्लस 28.4, ये आ गया 51.12। अब 51.12 मीटर बाजार में खरीदेंगे तो आप कैसे खरीदेंगे, इसको वजन से खरीदेंगे। क्या वजन होगा इसका 0.62 kg पर मीटर इंटू 0.62, ये आ रहा है मेरा 31.694 kg, ठीक है ना, 31.694 kg। ये दोनों 10 mm के, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ कर लिया। आप चाहे तो इसको अलग अलग कर लें, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या बात करें, इसके बाद कैसे स्ट्रैप्स लगे हैं, इसके बाद को जो स्ट्रैप्स लगे हैं वो लगे हैं 6 mm डाया 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, 30 सेंटीमीटर डाया सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना। इसका वजन कितना है 0.62 kg पर मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ ये लगे थे, पहले 10 लगे थे, फिर 5 लगे थे, फिर 4 लगे थे, जैसे 10 5 फिर 4 लगे। अब जो बीच की जो लेंथ बची उसमें कितने लगे हुए हैं, आप उसको ड्राइंग जाके गिनेंगे तो उसमें लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, उसमें आप ड्राइंग में देखेंगे आपको मिल जाएंगे ये 6 स्ट्रप्स लगे हुए हैं। ये कैसे लगे हुए हैं, ये कितने mm डाया के हैं, ये हैं 6 mm डाया 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना। तो 6 mm डाया 6 mm डाया 6 mm डाया 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। अगर आप इसके नंबर्स की बात करेंगे तो ये नंबर्स जो मेरे को दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 6। ये सेंट्रल पोर्शन में है, ये इस कॉर्नर उस कॉर्नर में नहीं है। ये अभी तक जो ऊपर बात हो रही थी, ये पहला कॉर्नर दूसरा कॉर्नर दूसरा कॉर्नर, ये पहला कॉर्नर दूसरा कॉर्नर पहला कॉर्नर दूसरा कॉर्नर, और ये जो 6 हैं ये सेंट्रल में। तो इसमें 6 का 2 का गुणा नहीं होगा एक बीम के लिए, 2 का गुणा होगा 2 बीम के लिए, ठीक है ना। तो टोटल कितने स्ट्रप हो गए, 12 स्ट्रप हो गए। और लेंथ उतनी रही, लेंथ कितनी रही 1.42 मीटर। तो 6 mm डाया 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, हर एक की लंबाई नंबर्स हो गए 6 इंटू 2 और लंबाई हो गई 1.42 मीटर, ठीक है ना। इसको अब मैं गुणा करके देखूं तो 12 इंटू 1.42 इक्वल्स टू 17.04 मीटर। अब 17.04 मीटर कितने वजन के, एट द वेट कितना वजन होता है इसका, ये कुछ गलत लिख दिया मैंने, 0.62 नहीं है, इसका वजन होता है 0.22, ठीक है ना। तो एट द वेट 0.22 kg पर मीटर, तो इंटू 0.22 दैट गिव यू 3.749 kg, ठीक है ना। अब स्टिरअप का टोटल कर लें अपन, टोटल स्टिरअप्स का, स्टिरअप्स कैसे लगे थे, 12 mm 7.5 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर लगे थे 50.552 kg। फिर लगे थे 10 mm वाले
10 mm वाले 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दोनों साथ में कैलकुलेट किए थे, ये आ रहा था 31.69 और बीच में लगे थे 6 mm। तो इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। कौन से, ये केजी वाला, ये केजी वाला और ये केजी वाला, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो टोटल स्ट्रिप्स का वजन आ जाएगा प्लस 31.694 प्लस 3.749 इक्वल्स टू, ये मेरा आ रहा है 85.995 85.995 kg, इतने के लगेंगे स्टिरप्स, ठीक है ना। ठीक, इस तरह स्टिरप्स की गणना हो गई। अब टोटल स्टील की बात कर लें। अब क्या आप कर लें, ग्रैंड टोटल ऑफ ग्रैंड टोटल क्या करना है, ऑफ ऑल बार्स जो टीबी में शुरू से किया था, जो वीडियो लेक्चर नंबर 5 और 6 और 7 तीनों वीडियो में अपन ने कैलकुलेट किए थे। 5 में अपन ने स्लैब के लिए कैलकुलेट किया था, 6 में अपन ने मेन बार्स निकाली थी, 7 में अपन ने स्टिरप्स निकाले, ठीक है ना। तो इन तीनों को क्या करें, आप टोटल कर लें, ठीक है ना। तो जो हमने आपको लेक्चर नंबर 5 में बताया था, लेक्चर नंबर 5 में कितना रीइंफोर्समेंट आ रहा था, 632.81 kg आ रहा था। काय का, ये आ रहा था स्लैब का, ये आ रहा था स्लैब का, ठीक है ना। इसके बाद अपन डिस्ट्रीब्यूशन का आ रहा था, ये मेन आ रहा था, है ना, 63.81, ठीक है ना। इसको 632.81 और ये मेन बार थी। डिस्ट्रीब्यूशन थी इसकी 106.10, फिर टी बीम में आए थे 156, फिर आए थे 126.52, फिर टॉप स्पेसर बार आई थी 16.08 और यहाँ आज अपनी आई है 85.995। एक बार और मैं देख लेता हूँ कि कहीं कोई फिगर छूटी तो नहीं। ठीक, ये 632 ये मेन बार है, ये स्लैब की मेन बार है। इसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है 106, 156 ये टी बीम की है, ये भी टी बीम की बैंटअप है और ये टॉप बार है और ये वो है। ठीक, इन सबको अपन जोड़ लेते हैं। इन सबको जोड़ने पर क्या आता है देखते हैं, ठीक है ना। 632.81 प्लस 106.1 प्लस 156 प्लस 126.52 प्लस 16.08 प्लस 85.955, ये आ रहा है मेरा 1123.465। इसको चेक कर लें एक बारी। 632.81 प्लस 106.1 प्लस 156 प्लस 126.52 प्लस 16.08 प्लस 85.955 1123.465, ठीक है ना। तो ये इतना आ रहा है। तो टोटल स्टील ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है, ग्रैंड टोटल आ रहा है मेरा 1123.5 कर लेते हैं, ठीक है ना, केजी। इसको अगर आपको क्विंटल में करना हो तो कितना हो जाएगा 11.235 क्विंटल। इतना लोहा आपको इसमें लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, स्टील निकल गई। अब क्या कर लेते हैं अपन, बना लेते हैं इसका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटीज़। अब हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटीज़ बना लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटीज़ का फॉर्म आपको मालूम ही है। इसमें क्या होता है, आइटम नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स, क्वांटिटी, रेट पर और फिर इसकी कॉस्ट। पहला आइटम कौन सा था, पहला आइटम था
RCC work excluding steel and its bending but including centering and shuttering and binding of rods कितनी क्वांटिटी कैलकुलेट करी थी अपन ने? 8.36 क्यूबिक मीटर। ठीक है ना। सेकंड आइटम कौन सा था? माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट including bending in RCC वर्क। लोहा खरीदना, कटवाना और मुड़वाना इस आइटम में शामिल है। जो मुड़ी हुई रॉड रखी हैं उनको लगवाना इस आइटम में शामिल है। सेंटरिंग, शटरिंग और लोहा लगवाना और सेंटरिंग, शटरिंग लगवाना और कंक्रीटिंग करना, वो सब इसमें शामिल है। ठीक है ना। तो अपन ने कितना लोहा निकाला था? अपन ने 11.235 क्विंटल। 11.235 क्विंटल। अब रेट मेरे पास नहीं है, आपके पास इसके रेट्स होंगे। रेट्स पर निकाल के इसमें गुणा करके आप क्या करेंगे? कॉस्ट निकाल लेंगे। और कॉस्ट का क्या आएगा? टोटल आ जाएगा। कॉस्ट का टोटल करने के बाद क्या होगा? आप ऐड कर देंगे क्या? 5%। 5% का के लिए ऐड करेंगे? फॉर कंटेंजेंसीज एंड वर्क चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है ना। इस तरह इसको आप इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आप पास? ग्रैंड टोटल आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह आज अपनी टी बीम ख़त्म हो गई। ठीक है ना। टी बीम में अपन ने टी बीम को कैसे किया? स्लैब को अपन ने अलग किया, उसका मेन बार, उसके डिस्ट्रीब्यूशन बार, और फिर जो टी बीम था, टी बीम के बार्स, मेन बार, बेंटअप बार, टॉप बार और फिर उसके स्टिरअप्स, सब की अपन ने अलग अलग स्टील निकाल ली। ठीक है ना। तो आज के लिए टी बीम ख़त्म हो गई अपनी। टी बीम में आज के लेक्चर में यहीं तक चलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करते रहिए। चलें फिर। ओके, बाय, टेक केयर।